तो कुछ पॉइंट्स को लेते हैं, उन पर ध्यान रखेंगे और केवल सुनना नहीं है। तरुण जी ने बड़ा अच्छा व्यवस्था की थी कि आप सबको पैड देने के लिए, जो मैंने इनसे मना करा कि पैड मत देना, क्योंकि ये सुनना नहीं है, ना ही नोट करना है। ध्यान से सुनने के बाद में इसको इम्प्लीमेंट अगर आपने आज के सत्र का 20% भी कर लिया तो मैं समझता हूँ आपकी 50% डेवलप हो जाएगी। पहले सबसे पहला ये है कि पेशेंस, जो बच्चों के साथ नहीं वैसे भी होना चाहिए सबके पास, क्योंकि जिसके पास पेशेंस है वो समझ लीजिए किंग है। पेशेंस इसलिए छोटे छोटे बच्चे हैं, नोटी हम नोटी बोलते हैं, परेशान करना बोलते हैं। एक्चुअली एनर्जी लेवल बच्चों का ज्यादा होता है, काम करने के लिए उनके पास कुछ होता नहीं। मैं भी छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो वो क्या करेंगे? वो आप लोगों के साथ खेलना पसंद करेंगे, मदर के साथ खेलना चाहेंगे, फादर के साथ खेलना चाहेंगे। आप लोगों के पास टाइम नहीं है, तो आप लोगों को क्या होगा? इरिटेशन होगी कि मुझको परेशान कर रहा है, मुझको डिस्टर्ब कर जा रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो वो ना परेशान करते हैं, ना वो आप लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। वो आप लोगों के साथ रहना चाहते हैं, आप लोगों के साथ खेलना चाहते हैं। तो नोटी भी नहीं है वो, और ना ही वो परेशान करते हैं। वो तो भगवान कृष्ण की तरह चंचल है, जो अपनी मदर के साथ नोटीनेस करते हैं, चंचलता दिखाते हैं, आगे आगे दौड़ते रहते हैं, मदर पीछे खाना लेकर दौड़ती रहती है। तो वो उनका खेलने का तरीका है अपनी, स्पेशली मदर के साथ, क्योंकि फादर उतना इन्वॉल्व नहीं होते जितनी मदर इन्वॉल्व होती है। और ये टाइम ना होने की वजह से इसी को हम कहते हैं कि बच्चे परेशान करते हैं। पेशेंस इसलिए घर में बच्चे रहेंगे, मदर फादर के साथ रहेंगे, टाइम आपके पास है नहीं, घर की चीज़ों को वो खराब भी कर सकते हैं, कुछ तोड़ फोड़ भी कर सकते हैं, तो उन पर एंगर ना, गुस्सा ना करना। वैसे भी हमारा स्कूल हैप्पीनेस जोन है, यहाँ गुस्सा करना वैसे ही मना है। तो पेशेंस इसलिए भी जरूरी है कि आप अगर एक बार सुबह से शाम तक एक बार ये याद रखेंगे कि हम भी कभी इतने बड़े बच्चे थे, गुस्सा नहीं आएगा। तो बच्चों के सबको पेरेंटिंग में पेशेंस का बहुत बड़ा रोल है। कई बार क्या होता है, बच्चे ने कुछ बॉल पर कुछ चला दिया, पेंसिल चला दी, पेन चला दिया, बॉल गंदी होगी, तो वहाँ पेशेंस खो देते हैं, बच्चों को डांट देते हैं। तो वो बच्चा सहम जाता है, छोटा बच्चा है, वो अपनी क्रिएटिविटी आपको दिखाना चाहता है, लेकिन अगर आपने उसको डांट दिया तो वो आगे आपको कुछ भी दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। तो पेशेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है बच्चों की अपब्रिंगिंग में। छोटी छोटी बातें होती हैं जो ध्यान रखने की होती है जब भी बच्चों के साथ बात करें। दूसरा आता है पावर ऑफ वर्ड्स। ये वर्ड्स की बहुत बड़ी पावर है, आप इसको समझ सकते हो। एक शब्द जहां आपको सुबह से शाम तक के लिए मोटिवेट कर सकता है, आप हम लोगों को भी इतने बड़े होने के बाद, और एक ही वर्ड सुबह अगर हम बोलते हैं तो शाम तक को भी मोटिवेट भी कर सकता है। ये आप लोग महसूस भी करते हो। अगर मैं आपसे बोल दूँ कि आपको बहुत अच्छी लग रही है, सुबह आपसे बोल देते हैं, शाम तक आपका दिन अच्छा हो जाएगा। अगर ये बोलते हैं क्या आप जैसे वक्त तैयार हो, तैयार होने के बाद में आपके वाइफ या आपके हस्बैंड बोलते हैं क्या कपड़े पहनकर तैयार हो गए, तो आपका मूड खराब हो जाएगा। और हमारे बच्चे रोज बर्दाश्त करते हैं चीज को, रोज, लेकिन वो कह नहीं सकते किसी से। किससे बोलेंगे? जिनसे बोलेंगे वही तो बोल रहे हैं। तो वो बच्चों की अपब्रिंगिंग तो दो तरह से होती है, हमारी भी दो तरह से होती है। एक होता है कि हम बच्चों को प्यार तो सभी करते हैं, एप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन उसको एहसास, बच्चों को ये फील कराना कि हम उनको प्यार भी करते हैं, और अगर कुछ उन्होंने काम किया है तो उस काम को उनको सपोर्ट, जब आप काम को उनको सपोर्ट भी करते हो तो उनको लगता है कि हाँ मेरे मम्मी पापा जिस पर वो सबसे ज्यादा विश्वास रखते हैं, मुझको प्यार भी करते हैं और मेरी किसी एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व भी रहते हैं, खुश भी रहते हैं। साथ में विश्वास, ऐसा नहीं है कि बच्चा छोटा है, 6 महीने का या 1 साल का या 2 साल का, वो समझता नहीं, वो सब बातों को समझता है। ये हम नहीं समझते कि वो समझ रहा है। जब तक वो 6 महीने का नहीं समझता, वो 2 महीने का भी समझता है कि हम क्या करते हैं। उनकी ऑब्जर्विंग पावर बहुत जबरदस्त होती है। छोटे बच्चे की वोकैबुलरी कम से कम 2000 वर्ड होती है, हम सोच भी नहीं सकते। तो वो सब समझ रहा है, लेकिन हम पेरेंट्स नहीं समझ पाते कि हमारी बात को समझ रहा है। उनके ही सामने हम कुछ बोलते रहते हैं बच्चों के बारे में। तो 2 तरह की अपब्रिंगिंग होती है बच्चों को। एक, हम बच्चों को पूरा विश्वास करके चल रहे हैं, उनको प्यार कर रहे हैं, और उनको इस बात का हम फील भी करा रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। तो जब इस तरह की अपब्रिंगिंग होती है तो बच्चा जब ग्रो होता है धीरे धीरे उसको ये विश्वास हो जाता है कि तू कुछ कर सकता है, क्योंकि तेरे मम्मी पापा तेरे पे विश्वास करते हैं, वो जिन पर वो दुनिया में सबसे ज्यादा विश्वास करता है, जिनको वो कॉपी करता है, फॉलो करता है। तो वो इस विश्वास के साथ ग्रो होता है कि हाँ तू कुछ है।
इससे क्या होगा, उसके अंदर एक हैप्पीनेस आएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंट रहेगा, बिलीफ का स्ट्रांग होगा। और जब वो जैसे जैसे ग्रो होगा, हम लोगों के सोसाइटी के कॉन्टेक्ट में आएगा, तो क्या होगा, वो सोसाइटी के लोगों से भी उसी तरह की बात करेगा, क्योंकि उसको पता है कि वो कुछ है, यूनिक है। तो जो बच्चा कोई मैं स्पेशल है, तो मैं आपसे थोड़ा समझ के बात करूंगा, आप समझोगे कि हाँ मैं बहुत अच्छा तैयार होकर आई हूँ, आप बहुत अच्छी तैयार होकर आई हूँ, तो आप देखिए आपकी भी बात करने का तरीका बदल जाता है, चाल बदल जाती है। अगर आप लग रहे हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो उसी तरह बच्चों का बात करने का भी तरीका बदल जाता है। तो ये बच्चे सीखते हैं, ये बच्चे जब इनका बिलीफ स्ट्रांग होता है अपने बारे में, तो तुम जीवन में कुछ भी कर सकते हो, तो ये जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, हैप्पी रहते हैं। अब दूसरी तरह की अपब्रिंगिंग क्या होती है, बच्चों को बात बात पर रोकना, बात बात पर टोकना और एप्रिशिएट नहीं करना, उसको सपोर्ट नहीं करना। बच्चे ने कुछ किया उसको डांट देना, गंदा कर देगा, गलत कर देगा, तो ये नहीं कर सकता, तो वो नहीं कर सकता, तो क्या लगेगा कि तेरे अंदर कोई कमी है, तभी मम्मी डांटती है, तभी पापा को मना कर देती है, तू इतना कैपेबल नहीं है। बच्चे की सोच होती है तू इतना कैपेबल नहीं है कि तू इस काम को कर सकता है। और धीरे धीरे उसका अपने ऊपर से विश्वास कम होना स्टार्ट हो जाता है, एक नेगेटिविटी स्टार्ट हो जाती है। और वो जब लोगों के कॉन्टेक्ट फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि मैं इस छोटे से काम को भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बच्चा करना चाहता है, तो उसको ये लगता है कि तू यूजलेस है, बेकार है, वहीं से नेगेटिविटी स्टार्ट होती है और एक बिलीफ उसका स्टार्ट हो जाता है कि तू कुछ नहीं कर सकता है। और जब विश्वास अपने बारे में कोई ऐसा सोचेगा, तो उसकी समझ लीजिए वो बड़ा होकर क्या करेगा, फ्रस्ट्रेट रहेगा और आपसे बात नहीं करेगा, आपसे दूर हो जाएगा, लोगों से कटा रहेगा, घर आने को उसका मन नहीं करेगा, क्योंकि वहां उसको सब लोग रोकते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी किसी भी इंटेंशन मतलब बात नहीं होती है कि अगर हम रोकेंगे टोकेंगे तो थोड़ा अलर्ट रहेगा, इसको रोकते रहो, इसको टोक करो, उससे गलती ना करे, इसको पता है कि मदर फादर को पता है। जब तो बिल्कुल उल्टा होता है, तो उसकी परवरिश इस तरह से हो रही है नेगेटिव एनवायरमेंट में, जहां उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा, प्यार भी नहीं मिलता, वो फिर प्यार भी नहीं समझता जो आप प्यार करते हो, क्योंकि रोक रहे हो टोक रहे हो हर बात के लिए। हम तो भी कहीं किसी बात के लिए रोकेंगे टोकेंगे में, अगर आप उसको 2 बार कह दो इधर हो जाओ उधर हो जाओ, तीसरी बार मैं इरिटेट हो जाऊँ, बताओ कहाँ खड़ा हो जाऊँ, वहाँ पर बताओ। तो ये बच्चों के साथ रोज होता है, हम रोज करते हैं, लेकिन एहसास नहीं करते इस बात का। और ऐसे ही बच्चे भी आगे चल के डिप्रेशन का भी शिकार हो जाता है। आज सोसाइटी में डिप्रेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो प्लीज जब भी बोलें बच्चों के बारे में बहुत सोच समझ के बोलें, क्योंकि वर्ड्स में बड़ी पावर होती है और उस पावर का आप इस्तेमाल करें अपने बच्चों के लिए, उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठाते हैं कि तुम यूनिक हो। और सचमुच में बच्चा, हर बच्चा यूनिक होता है, हर एक के अंदर अपनी क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी को पेरेंट्स को एक्सप्लोर करने की जरूरत है, पॉलिश करने की जरूरत है, धूल जमी रहती है। और अगर पेरेंट्स बच्चों के साथ रहते हैं तो वो धीरे धीरे धूल छटती चली जाती है, क्योंकि क्वालिटी तो सबके पास लगभग बराबर होती है। तो वर्ड्स को अपने को सोच समझ के बोलेंगे कि, और हमारा पेरेंटिंग का जो पर्पज है वो भी यही है। आज हम एज ए आईकन अपने स्टाफ जितने भी टीचर्स हैं, ब्रांच हेड हैं और हम लोग डायरेक्टर जितने भी हैं, इस पर बहुत माइन्यूटली वर्क कर रहे हैं कि जो भी हमारे बच्चों के कॉन्टेक्ट में आते हैं, कौन कॉन्टेक्ट में आता है, टीचर्स और पेरेंट्स, उन्हीं पर फोकस है। हमारे टीचर्स भी हैप्पीली अगर बच्चों को हैंडल करेंगे, इंग्लिश को संभालेंगे, और पेरेंट्स, तो हमारा बच्चा हैप्पी रहेगा। इसी पूरा फोकस है, इसीलिए पेरेंटिंग सेमिनार हमने आज यहाँ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो अपने वर्ड की पावर को समझिए और सोच समझ के बोलिए। जब आप ये बोलते हो उठते बच्चे से कि तू बहुत प्यारा है, तो उसके कानों में ये बात जाती है, और जब उसके कानों में ये बात जाती है ना, तो ये कानों से सीधा माइंड में जाती है, क्योंकि सबसे पावरफुल हमारी बॉडी का सबसे पावरफुल हमारा माइंड होता है। जो सोचते हैं आप, जो आप सोचोगे वो कर लोगे। तो बच्चे के माइंड में जब आप इस तरह की पॉजिटिव बातें करते हैं बच्चों से कि तू बहुत अच्छा है, बड़ा प्यारा है, बहुत अच्छा काम करता है, और उसकी छोटी छोटी एक्टिविटी को बड़ी गलत भी कर रहा होगा, जब गलती करेगा तो ठीक भी करेगा, तो उसको उसके साथ खड़े होते हो, गलती में भी उसके आप साथ खड़े होते हो ना, तब उसके अंदर बिलीव आता है कि हाँ मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं। और इसी पॉजिटिविटी के साथ में उसकी अपब्रिंगिंग होती है, इसी विश्वास के साथ वो बड़ा होता है कि कोई बात नहीं, मेरे साथ मेरे पेरेंट्स खड़े हुए हैं। एक दिन उसमें उसके अंदर खुद इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो बिना पेरेंट्स के भी, जबकि सब लोग आज हम हमारी मदर फादर कहीं दूर होंगे, दूर लेकर आप सब यहाँ बैठे हुए सारे काम खुद कर सकते हो, यही हमारी अपब्रिंगिंग है।
एक्चुअल में आज आप जितने भी बैठे हुए हो या मैं हूँ या हम सब हैं, जो जहाँ है वो हमारे पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग का ही एक रिफ्लेक्शन है और कुछ नहीं है, उनकी ही पेरेंटिंग का रिजल्ट है। और हमारे बच्चे क्या होने वाले हैं ये आप लोगों की अपब्रिंगिंग का रिफ्लेक्शन होगा। जब हम बोलते हैं ना पता नहीं इसकी मदर फादर ने क्या सिखाया इसको, हम बोलते हैं ना, तो ये यही है वो कि उनकी अपब्रिंगिंग का रिफ्लेक्शन है। किसी को ये बोलते हैं कि देखो इसकी मदर फादर ने इसको क्या एजुकेशन दिया कि इतना कॉन्फिडेंट है बच्चा, तो इसका एजुकेशन से बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है। जो मैं बात कर रहा हूँ मैं तो एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक जनरल बात है।